हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और मैंने कल एक अपडेट दी थी कि मैं स्पेशली जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, तो मैं उनके लिए एक इंग्लिश चैनल खोल रही हूँ। और इंग्लिश व्यूअर्स और इंग्लिश जो समझते हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो अगर उनको मेरी रीडिंग्स, स्पेशली अगर वो मुझसे कनेक्टेड फील करते हैं, मेरी रीडिंग्स से कनेक्टेड फील करते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि मैं रीडिंग्स दूँ उनको इंग्लिश में, तो दे आर मोर देन वेलकम देयर। मैं वहाँ पे वो चैनल की लिंक मैं बहुत जल्दी ही अपने कम्युनिटी पे टैब पे अपलोड करूँगी। सो दोज़ हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, वहाँ पे भी मैं वीकली मंथली सारे साइंस के लिए करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग हिंदी जानते हो और इंग्लिश भी जानते हो तो आप लोग उस चैनल से कनेक्टेड होके वहाँ पे अपनी मंथली रीडिंग्स और रिएक्ट्स के हिसाब से देख सकते हो। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आज ट्विन फ्लेम चेक इन करने वाले हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, जो डीएम्स है, जो डीएफ्स है, तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या ओवरऑल आप जिस जर्नी पे हो उनके साथ, तो इसमें ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कब तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, मैं कुछ नए डेक्स मैंने ऑर्डर किए हैं एंड वो आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद ऑफ कोर्स। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब ये लॉकडाउन हट जाए एंड वो सारे डेक्स मैं रिसीव करूँ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल डेक्स मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। सो ज़्यादा हमें गाइडेंस मिलेगी। ओके, ओरेकल्स भी है बहुत सारे। सो यस, हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के कार्ड्स निकालूंगी एंड देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं और कहाँ जा रहा है ओवरऑल ये रिलेशनशिप। ओके, सो आई विल पुल आउट सम कार्ड्स फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। पहले हम डीएम्स के कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए यहाँ पे जनरल है और ये तो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, नहीं करेगी। ओके, एंड यस, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, 2 of Wands, Page of Swords. Okay, what is the divine masculine feeling about the divine feminine? The Emperor. Okay, अभी हम कार्ड्स निकालेंगे फॉर द डिवाइन फेमिनाइन। देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रहे हैं अबाउट द डिवाइन काउंटर पार्ट। What is the divine feminine feeling about the divine masculine? Okay. Death, justice, ये है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, ये है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। What is the divine feminine feeling about this situation? Okay, 8 of Swords. Okay, और 10 of Swords। तो एक्स्ट्रा कार्ड आया है, we'll take that. Let's take out one more for the divine masculine. So what is the divine masculine feeling about this connection? I want only one card. Please give me one card. What is the divine masculine feeling about the divine feminine? About this connection. I'm not getting any cards, so मैं randomly कोई card निकालती हूँ. Okay, the Fool. Okay, fine. So these are about the masculines.
दीज आर अबाउट द फेमिनाइंस. देखते हैं. ओके. सो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, फर्स्ट हम लोग वील टेक ऑन विद दिस कि डिवाइन मैस्कुलिन्स आखिर क्या फील कर रहे हैं. जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, दे आर वेटिंग ऑन टू समथिंग. वो अभी भी दे आर स्टैंडिंग देयर, दे वांट टू कम बैक एंड दे वांट टू टेक ऑन दिस. रेडी है बेसिकली. मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है अबाउट द मैस्कुलिन्स, दे आर रेडी टू टेक ऑन. बहुत टाइम मुझे लग रहा है आप दोनों की जो गैप है, आप दोनों के बीच जो भी गैप आ गई थी, उसमें काफ़ी टाइम हो चुका है. एंड कहीं ना कहीं मैस्कुलिन्स नाउ दे आर रेडी टू कम बैक टू यू. नाउ दे आर रेडी टू टेक ऑन दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ गया था, एक दूरियां आप दोनों में आ गई थी. एंड यू बोथ वर वेटिंग कि कौन पहले इनिशिएशन लेगा. जहाँ तक कि मुझे लग रहा है मैस्कुलिन्स आर नाउ रेडी टू कम्युनिकेट. दे आर नाउ रेडी टू कम बैक. दे आर नाउ रेडी विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स ओवर देयर एंड टू ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैस्कुलिन्स अभी रेडी है. वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू. बट कहीं ना कहीं उनका मन अभी भी रेडी नहीं है इस बात को लेकर के. मैंने अगर शुरुआत की, मैं वापस अगर मेरे फेमिनाइन के पास गया, व्हाट इफ दे रिजेक्ट मी. तो ये रिजेक्शन का डर कहीं ना कहीं है. एक मेंटल ब्लॉक ये रिजेक्शन बना हुआ है. एंड इसी वजह से वो अभी तक नहीं आ रहे हैं आपके पास. कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी दुनिया की तरह देखते हैं. ये देखते हैं कि लाइक यू आर देयर वर्ल्ड. आपके ही बारे में, मतलब इनके लाइफ में जो कुछ भी होता है, ये जो कुछ भी करते हैं, इनके सारे एक्शंस दे रिवॉल्व अगेंस्ट यू, अराउंड यू. तो कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी सोचते हैं, ये आपके इर्द गिर्द घूमते हैं. इनके सारे डिसीजन, ये जो भी सोचते हैं, दे आर अबाउट यू. ओके. दे वॉन्ट यू. दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो. दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये आना चाहते हैं, दे वांट टू टेक दैट एक्शन, क्योंकि वॉन्ट्स एक एक्शन को डिनोट करते हैं. तो बेसिकली दे वांट टू टेक एक्शन, बट दे आर बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि कोई मेंटल ब्लॉक्स है जो इनको रोक के रखे हुए हैं. ओके. बट दे आर डीपली इन लव विद यू एज दे आर योर डिवाइन काउंटर पार्ट. दे कांट बी अवे फ्रॉम यू फॉर टू लॉन्ग. और विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में दे वर नॉट फीलिंग दैट ऑप्टिमिस्टिक. वो इतना इस रिलेशनशिप के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं फील कर रहे थे. एक शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं डर रहे थे. डर था जो ये रिजेक्शन का डर है. तो आई थिंक धीरे धीरे वो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से धीरे धीरे हट कर सोच के कितना सोचेंगे. दे हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी ये पर्सन इज रेडी टू टेक. ये कार्ड मुझे दर्शा रहा है, मुझे इस कार्ड के वाइब्स जैसे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है दे आर रेडी टू टेक ऑन. नाउ दे आर रेडी. वो अभी और इंतज़ार नहीं कर सकते. वो आपको और इंतज़ार करवा नहीं सकते. दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू. कोई तो एक्शन लेने वाले हैं. योर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर गोइंग टू टेक सम एक्शन फॉर यू. मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर. थोड़ी बहुत कहते हैं ना गुस्सा, और किसी चीज़ को लेकर अभी भी इनके मन में खटास है. कुछ हुआ था पास्ट में एंड दे आर फीलिंग सैड. कुछ इनको कुछ पसंद नहीं था, वो अपने कुछ कर दिया या समथिंग दैट सॉर्ट. जो भी आपके केस में जो भी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे लगता है गुस्सा है आपसे. लेकिन फिर भी बिकॉज दैट पुल और वो जो प्यार वो फील करते हैं आपके लिए, तो इस एनर्जी में वो ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे. ओके. दे वॉन्ट यू. दे आर देयर टू दे वॉन्ट यू. दे डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट. कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है एंड दे वॉन्ट टू टेक एक्शन एंड कम बैक टू यू, क्योंकि इट्स बीइंग टू लॉन्ग आप दोनों दूर हो. विद द फूल कार्ड आई थिंक ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि जब ये पर्सन रेडी नहीं था, दे वर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट. वो रेडी नहीं थे अपनी सेंस ऑफ फ्रीडम को खोने के लिए. उन्हें लग रहा था कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मेरा फ्रीडम मुझसे चला जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये डर उनको आपसे दूर रखा था. लेकिन अभी दे आर नाउ रेडी टू टेक ऑन विद द पेज ऑफ सोल्स. दे आर रेडी टू टेक ऑन दैट एक्शन. दे need to take this action.
ओके तो जहाँ तक की बात फेमिनाइंस की आती है, मुझे लगता है काफ़ी फेमिनाइंस को ऐसे फील हो रहा है कि दे हैव बीन चीटेड, उनको यूज़ करके उनको मैनिपुलेट करके उनके फीलिंग्स के साथ खेल के ये पर्सन चले गए। कहीं ना कहीं लैक ऑफ होप्स मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। फेमिनाइंस को अभी होप्स ही नहीं है कि ये पर्सन मेरे पास वापस आएगा। दे आर लाइक नो, मैं वापस इस पर्सन को मेरी लाइफ से खेलने नहीं दूंगी, मेरे फीलिंग से खेलने नहीं दूंगी। लेकिन आप देख सकते हो डेथ कार्ड, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे कोई भी होप्स नहीं नज़र आ रहे हैं, देन देयर इज़ द जस्टिस कार्ड। तो यही होता है जब दो जो डिवाइन बॉडीज़ होते हैं वो एक दूसरे से जब अलग होते हैं, दूर होते हैं, तब भले ही उनका दिमाग कुछ भी कह रहा हो कि नहीं ख़त्म हो गई ये चीज़, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनको जस्टिस चाहिए। दे वांट जस्टिस विथ यू एंड दिस जस्टिस इज़ कि दे वांट टू बी विथ यू। तो फेमिनाइंस भी चाहते हैं कि मैस्कुलिन्स वापस आ जाए। ओके, मैस्कुलिन्स भी चाहते हैं कि वो चले जाए फेमिनाइंस के पास, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये जो मेंटल ब्लॉक है, जो ईगो है, जो रिजेक्शन का डर है, जो ये जो फूल एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये रोके रखे है एंड दिस इज़ क्रिएटिंग द न्यूसेंस। मुझे ऐसे फील हो रहा है। ओके मुझे ये भी फील हो रहा है कि दे वांट जस्टिस, दे डेफिनेटली वांट जस्टिस रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। फेमिनाइंस को जस्टिस चाहिए। अगर मैस्कुलिन ने कुछ गलत किया था तो दे वांट एपोलॉजी। इनको चाहिए कि ये इनसे सॉरी बोले और इनका ईगो इनको ये अलाउ नहीं करेगा। तो दे वांट देयर एपोलॉजी कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, क्यों तुमने ऐसा किया। व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट यू वर नॉट देयर, व्हेन आई नीडेड योर लव यू वर नॉट देयर। ओके तो जहाँ के ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इनको नहीं चाहिए डिसकनेक्शन, वहीं ये कार्ड दिखा रहे हैं कि दे वांट दिस कनेक्शन। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी मैस्कुलिन्स को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना टाइम पास हो चुका है इस कनेक्शन को इस तरह होल्ड पे रखा हुआ है मैस्कुलिन ने इस कनेक्शन को, कि फेमिनाइंस को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, दिस इज़ ओवर, दिस इज़ ओवर। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग में है। ओके दोनों के ही, जहाँ पे फेमिनाइंस होप्स हार रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, रेडी टू गो। लुक एट दिस डेथ कार्ड, फेमिनाइंस आर रेडी टू गो, रेडी टू लीव दिस कनेक्शन, बट ऑन द अदर हैंड मैस्कुलिन्स आर गोइंग टू टेक सम एक्शन टूवर्ड्स फेमिनाइन। समझ रहे हो क्या कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। एक छोड़ रहा है सिचुएशन और एक आना चाहता है सिचुएशन में। someone want to help, someone want to let loose this connection and someone want to hold tightly। तो ये मुझे बेसिकली यहाँ पे फील हो रहा है। ओके फेमिनाइंस आर टू मच हर्ट इन दिस सिचुएशन, काफ़ी हर्टेड है। दे फील लाइक दे हैव नथिंग मोर टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट। होप्स हार दिए हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके काम करेगा। कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं ट्रस्ट करूँ इस इंसान पे। जब ये मैस्कुलिन्स आपसे कांटेक्ट करेंगे फेमिनाइन से, तो आप कहीं ना कहीं खुद से पूछोगे कि सच में ये बदल गए हैं, सच में दे वांट मी। आई थिंक बहुत सारे फेमिनाइंस यहाँ पे रिजेक्ट भी करने वाले हैं टू द मैस्कुलिन्स, बिकॉज यू आर डिसाइडेड टू मूव ऑन। और ये जो डिसीजन होता है मूव ऑन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये जब अगर आप में से किसी ने ये डिसीजन लिया है तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत तकलीफ़ हुई होगी और बहुत टाइम आपने वेट भी किया होगा इस इंसान का, तभी जाके आपने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि ये डिसीजन ईजी नहीं होता है। बट यू नो व्हाट, डेथ कार्ड हमेशा ही एक चीज़ के एंडिंग को नहीं दर्शाता। दिस इज अ कार्ड दैट शोज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ कार्ड दैट शोज समथिंग, अ न्यू एरा इज अबाउट टू बिगिन, रीबर्थ, राइट। तो अगर आपके मैस्कुलिन्स आपके पास वापस आते हैं, योर डिवाइन काउंटर कम्स बैक टू यू, एट लीस्ट लिसन टू देम व्हाट दे हैव टू से, राइट। आई नो यू आर हर्ट, आई नो यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ लिसनिंग टू एनी बुलशिट दिस फेलो इज गिविंग यू, क्योंकि आपने काफ़ी वेट कर लिया। दे वर इन दिस एनर्जी, ये इस एनर्जी में थे, फुल एनर्जी में,
आपने शायद बहुत बार ट्राई भी किया। लेट मी सी पास्ट में क्या हुआ था, हम देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था, फेमिनाइंस के एक्शंस क्या थे एंड पास्ट में डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी एक्शंस क्या थे। प्लीज शो मी द पास्ट, प्लीज शो मी द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट एक्शंस डिड द मैस्कुलिन्स टेक। प्लीज शो मी द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट एक्शन डिड द मैस्कुलिन्स टेक रिगार्डिंग टू फेमिनाइन। ओके, आई हैव 3 कार्ड्स, ग्रेट। तो मैस्कुलिन्स के जो एनर्जी थी, लुक आई न्यू दिस, मुझे लग रहा है इन पास्ट मैस्कुलिन्स काफ़ी कंट्रोल करना चाहते थे सिचुएशंस पे। शायद उन्हें ट्रस्ट नहीं था, शायद वो, मैंने बोला ना, ये काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले रहे थे पास्ट में। एंड लुक व्हाट, कहाँ पे पहुँच गए हैं ये करके, जहाँ पे ये बात करना चाहते लेकिन बात नहीं कर पा रहे, राइट। तो पास्ट में मुझे मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत कोल्ड लग रही है विद दिस हैंग्ड मैन ऑल्सो, कि वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, इन एंड आउट हो रहे थे बार बार फेमिनाइंस के लाइफ से। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देयर वॉज अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द रिलेशनशिप, कभी आ जाना लाइफ में, कभी चले जाना। शायद इसी वजह से फेमिनाइंस ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि दे वांट टू लीव दिस कनेक्शन, राइट। पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फेमिनाइंस को मैस्कुलिन्स ने काफ़ी अटका के रखा है, दे डिडंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। अटका के रखना, कंट्रोल करना, कंट्रोल इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं मैस्कुलिन्स फेमिनाइन पे कंट्रोल पाना चाहते थे, या ये भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में कि वो किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में थे एंड दे चोज देम ओवर यू। दिस शोज अ कार्मिक कनेक्शन टू, कि ये किसी से कार्मिकली अटैच थे। दिस वॉज अ वेरी बैड रिलेशनशिप जहाँ पे वो अटके हुए थे। देर वॉज अ वेरी बैड सिचुएशनशिप इन विच दिस पर्सन वॉज स्टक। ये मुझे पास्ट लग रहा है विद द हैंगमैन ऑल्सो। एंड मुझे ये भी लग रहा है देर वॉज अ लैक ऑफ एफर्ट्स, मैस्कुलिन की तरफ से एफर्ट्स काफ़ी कम थे, राइट। बट उन्हें ऐसा लग रहा था मैं बहुत कर रहा हूँ, मैं फेमिनाइन के लिए बहुत कर रहा हूँ, लेकिन दैट वॉजंट इनफ। सो दिस वॉज द पास्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स। नाउ लेट्स सी कि फेमिनाइन का पास्ट क्या था रिगार्डिंग मैस्कुलिन्स के, वो उनके एक्शंस क्या थे। लेट्स सी, प्लीज शो मी द कार्ड, प्लीज गिव मी 3 cards. What were the actions of the feminines regarding this, their counterpart? Please give me 3 cards. Okay, one card is, see, I told you, feminines were chasing masculines in the past. Please give me 2 more cards. Okay. बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी फेमिनाइंस की। प्लीज गिव मी 1 more card. 1 more card. What were the actions? Okay, the moon. तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेमिनाइंस की एनर्जी ऐसी थी रिगार्डिंग द मैस्कुलिन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन के पहली बात बहुत ज़्यादा चेज किया, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे विद द 8 of Wands ऑल्सो, फास्ट रिप्लाईज, अवेलेबल रहना हमेशा। यू वर देयर फॉर द मैस्कुलिन्स, ओके, यू वर देयर। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी चेज भी किया है इनको, मैस्कुलिन्स को काफ़ी चेज किया है, एंड यू वर लाइक दैट वॉज नेवर इनफ। जितना भी चाहो आप इनको चेज कर लो, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा था ये सिलसिला। यू वर चेजिंग, दे वर रनिंग, यू वर चेजिंग, दे वर रनिंग, ओके। मुझे ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी फेमिनाइंस के लाइफ का कुछ ऐसा हिस्सा दैट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड टू द मैस्कुलिन्स, ओके। फेमिनाइंस के लाइफ का काफ़ी ऐसा पार्ट है जो उन्होंने कभी ओपन अप नहीं किया मैस्कुलिन्स के सामने। सो दिस वर द एक्शंस, ओके। लेट्स सी, हम ये भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में मैस्कुलिन्स क्या एक्शन लेंगे और इनके इंटेंशंस क्या है। लेट्स सी व्हाट इंटेंशंस। फर्स्ट ये देखते हैं कि मैस्कुलिन के अभी करंटली इंटेंशंस क्या है रिगार्डिंग द फेमिनाइंस, ओके। What intentions do these masculine have about
regarding the feminine. See the 3 cards. Okay, 2 cards. Fair enough. So intentions कहीं ना कहीं मुझे लगता है masculine अभी भी they are not that ready. किसी sort of burden में अभी भी है. Okay, they want to fight with you. They will probably have an argument to you. किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं. मुझे तो लगता है कि उनको क्लैरिफाई आपको देना, क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहिए, बट वो कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं. और मुझे लगता है इनके इंटेंशन ऐसे है कि वो खुद को सेफ रखेंगे. अगर वो आपके लाइफ में आने वाले हैं तो दे विल बी शोइंग कि मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट इनसाइड दे हैव टू मच फीलिंग्स फॉर यू. बट इनके इंटेंशंस यही है कि दे वांट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स विथ यू, दे वांट टू कम एंड क्लैरिफाई सम थिंग्स विथ यू. ओके, जैसे पेज ऑफ सवर्ड्स भी दिखा रहा था, दे वांट टू क्लैरिफाई, दे वांट टू टेक एक्शन. और ये चीज़ को यही इनका इंटेंशन है कि आपको आके कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं. दे वांट टू शो देयर ट्रूथ टू यू कि वो चाहते हैं ये कनेक्शन. ओके, मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये इस टाइम जब आएंगे तो इनका बिहेवियर काफ़ी कोल्ड होगा. ओके, हालांकि ये चाहते हैं अपनी गलती को सुधारना और वापस आ जाना, फिर भी इनका जो इंटेंशन रहेगा, इनका जो ओवरऑल जो एक कहते हैं ना, इनका बिहेवियर काफ़ी कोल्ड आपको दिखेगा. Let's see what are the intentions of the feminines. Okay, we have 3 cards for the feminines. I told you बहुत hurt है, बहुत ही ज़्यादा hurt है with the 8 of swords and again the 7 of swords. Feminines काफ़ी hurt है because of the masculines. They are not happy. ओके, लेट मी सी और 2 कार्ड्स कौन से आए हैं. ओके, द लवर्स एंड द मैजिशियन. सी, आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं जहाँ पे ये फेमिनाइन्स हर्ट है, फिर भी दे वॉन्ट दिस लव, दे वॉन्ट दिस यूनियन. दे नो दे आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी विथ यू, विद द मैस्कुलिन्स. दे नो, द फेमिनाइन्स नो दिस इज़ बाउंड टू हैपन. बहुत प्यार है, मैंने बोला ना, जस्टिस चाहिए. कहीं ना कहीं दिल में डीप डाउन इनसाइड देयर हार्ट दे वांट दिस कनेक्शन, दे वांट टू गिव दिस कनेक्शन अ चांस. एंड द मैजिशियन, दिस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. ओके, मैंने बोला डेफिनेटली मैस्कुलिन्स आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट द फेमिनाइन्स. ओके, नाउ ये देखते हैं कि एक्शन क्या लेंगे. ओके, या फिर ओवरऑल मैस्कुलिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, फेमिनाइन्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है, एक्शन क्या लेंगे. फर्स्ट देखते हैं एक्शंस क्या लेंगे. लेट्स सी व्हाट एक्शंस masculines are going to take for the feminines. What actions are the masculines going to take for the feminines? Okay, exhaustion. Look, द मैस्कुलिन मुझे ना अभी भी नहीं लग रहा है कि दे हैव लर्नड द हार्ड लेसन. ये अभी भी कहीं ना कहीं दे आर लेजी टू टेक द एक्शन. ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन दे आर लाइक, वॉट इफ शी रिजेक्ट्स मी, वॉट इफ माई डिवाइन काउंटर पार्ट रिजेक्ट्स मी. तो यही चीज़ इनके दिमाग में खाए जा रही है ये चीज़. आई वॉन्ट वन मोर. वॉट एक्शन मैस्कुलिन्स आर गोइंग टू टेक, प्लीज बी स्पेसिफिक. ओके, बहुत सारे मैस्कुलिन्स अपने डिवाइन फेमिनाइन काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड मुझे लगता है दे आर सेक्शुअली टू मच. ये आपको ऐसे देखते हैं फेमिनाइन्स को कि शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ रिच, शी इज़ मेरे अलावा मैं नहीं हूँ इसके लाइफ में, फिर भी शी इज़ सो हैप्पी एंड शी इज़ सो I want this girl, I want this person in my life. ये आपको देख के mesmerize हो जाते हैं. Okay, what is the next card? Silence. I don't think कि masculines इतने जल्दी कोई action लेंगे because they are there waiting to take the action. They want to give the clarification or to ask for a clarification, but still their actions are showing none. They want to I think they are waiting for you to take some sort of action. मुझे ये फील हो रहा है अभी यहाँ पे. ओके, लेट्स सी के फेमिनाइन्स क्या एक्शन लेंगी रिगार्डिंग टू द मैस्कुलिन्स. प्लीज गिव मी वन कार्ड. व्हाट फेमिनाइन्स गोइंग टू टेक एक्शन. ओके,
फेयर इनफ। ओके, सो मैस्कुलिन्स के बारे में बहुत ड्रीम कर रहे हो, डे ड्रीमिंग चल रही है, दे आर लाइक योर ड्रीम बॉय और ड्रीम एक पुल फील कर रहे हो बार 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 बार, बट यू आर जस्ट सिटिंग देयर, यू कांट टेक एनी एक्शन। मुझे दोनों ही केसेस में ना यही फील हो रहा है कि दोनों भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मेंटल ब्लॉकेजेस इनको रोक रहे हैं। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड फॉर द डिवाइन फेमिनाइन हियर। ओके, 2 मोर कार्ड, फेयर इनफ। तो कहीं ना कहीं फेमिनाइंस भी जानते हैं, दे हैव एवरीथिंग व्हेन दे आर विद द मैस्कुलिन्स, व्हेन दे आर विद देयर काउंटर पार्ट्स, दे नो। ओके, वो जानते हैं, फेमिनाइंस जानते हैं कि वो मैस्कुलिन्स के साथ ही एबेंडेंट फील करते हैं, प्रॉस्पेरस फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो डिवाइन फेमिनाइंस है, दे वॉन्ट कि कोई मैजिक हो जाए, दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू टेक अ मैजिकल टर्न, एंड द गुड न्यूज़ इज यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर दिस कनेक्शन। ओके, प्रॉब्लम ये है ना कि दोनों भी चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन दोनों एक्शन नहीं ले रहे हैं। द प्रॉब्लम इज द एक्शन, दे बोथ आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। दोनों का प्यार बहुत है। तो एक आउटकम कार्ड निकालते हैं दोनों के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस एंड द मैस्कुलिन्स। फर्स्ट वील टेक आउट फॉर द मैस्कुलिन्स। प्लीज गिव मी वन कार्ड। व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी अबाउट दिस कनेक्शन फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन्स? प्लीज गिव मी वन कार्ड। ये हमारे सारे मेजर अरकानाज है। प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, द डेविल। आई थिंक जैसे डेविल कार्ड क्योंकि 2 बार आया है, आई विल शो यू। मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है ना कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में अटके पड़े हैं। दे आर लाइक दे वांट टू कम टूवर्ड्स द डिवाइन फेमिनाइंस, बट ये जो स्पेसिफिकली ये जो कनेक्शन है ये इनको रोक के रखी है। आई टोल्ड यू देयर इज सम बॉन्डेज, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी फेमिनाइंस की ओवरऑल एनर्जी क्या है। प्लीज शो मी वन कार्ड, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी अबाउट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, द चैरियट। तो कहीं ना कहीं जो हमारे डिवाइन फेमिनाइंस है वो भी क्या है तुझे, सो हमारे जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनके लिए आया है द चैरियट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो क्लैशेस है, दोनों पार्टीज में काफ़ी ईगो है, एंड दोनों पार्टीज चाहते हैं दिस रिलेशनशिप टू वर्क आउट, बट देयर मेंटल ब्लॉकेजेस एंड द आई मीन हाउ लॉन्ग आप लोग कितना टाइम ये खेल खेलते रहने वाले हो। सो एनीवेज दिस वॉज इट। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स और चाहिए यू वर्सेस देम वाले तो प्लीज़ बताइए नीचे। हम लोग जनरल भी रीडिंग्स करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो ये रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है आपके सिचुएशन के साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू, स्टे होम, स्टे सेफ।